एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 15 साल पहले आज का ही दिन मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोगों का मौत हो गया था और कई अन्य घायल हुए थे। हमले में करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान पहुंचा था। आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों की जवानों में आतंकवाद निरोधक दस्त यानी कि एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकिशन, मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सल्सकार भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने बाद में 9 आतंकवादियों को मार गिराया था। अजमल कसाब एकमात्र आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसे 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26/11 हमले की बरसी पर कहा कि भारत ने आज का दिन सबसे जघन्य हमला का सामना किया था, लेकिन ये देश की क्षमता थी कि वो उस हमले से उभर गया और पूरे हौसले के साथ आतंकवाद को कुचल रहा है। उन्होंने मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश वीर शहीदों को याद करते रहेगा। उन्होंने कहा 26 नवंबर का दिन को हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज का ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई के और पूरे देश को धड़क कर रख दिया था। आज देश पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहा है। इस हमले ने भारत की खुफिया तंत्र की क्षमता पर सवाल उठाते थे। समुद्र निगरानी को लेकर खूब चर्चा हुआ, जहां से होते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी देश में घुसे थे। साथ ही सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटरफोर्स के कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की जरूरत बताई गई। 26/11 कहा हमलावर पाकिस्तान के कराची से अरब सागर होते हुए मुंबई आए थे। इसके लिए उन्होंने मछली पकड़ने वाली भारतीय टेलर को अगवा किया और कैप्टन को बंधक बना लिया। लश्कर तैयबा के ये आतंकी जितनी आसानी से मुंबई पहुंच गया, उसने तटीय शहर की सुरक्षा को लेकर देश की समुद्र निगरानी में कमियां को उजागर भी कर दिया था। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा का ओवरऑल चार्ज संभाला। भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय जल की निगरानी और समुद्र तट पर आने वाली सैकड़ों नए समुद्री पुलिस स्टेशनों का साथ समन्वय का काम सौंपा गया। साथ ही नौसेना का भीतर सागर प्रहरी बल यानी कि एसपीबी नाम से अलग डिवीजन का गठन हुआ। सरकार ने देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त और बचाव कार्य के लिए फर्स्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट यानी कि FIC का शामिल किया। मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया। ये देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाली आतंकी मामला का जांच और मुकदमा चलाने वाली प्रमुख एजेंसी होगा। देश की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है। आतंकी हमले पर तुरंत एक्शन के लिए विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSF केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि AMAC को मजबूत किया गया, जिसका मुख्य काम केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस का बीच खुफिया जानकारी को आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। मैक के जब सब यूनिट्स निष्क्रिय हो गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया। BN का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।